बात करते हैं भारत से विलुप्त हो चुके चीता की। The animal will be reintroduced into India to increase the population of free-roaming cheetahs. भारत भेजे जाने के लिए नामीबिया में 8 चीते चुन लिए गए हैं। अब उन्हें बाकी चीतों से अलग किया जा रहा है। हमने डार्ट फायर कर उसे दवा दी है। डार्ट दवा रिलीज करेगा और वो सो जाएगी। सीसीएफ यानी चीता कंजर्वेशन फंड की टीम ने इस तरह 5 मादा और 3 नर चीतों को अलग किया। भारत भेजे जाने से पहले क्वारंटाइन के दौरान सीसीएफ की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर लॉरी मार्कर की अगुवाई में इन बड़ी बिल्लियों के कई टेस्ट किए गए। ये वो चीते हैं जो डॉक्टर मार्कर के सामने पैदा हुए और बड़े हुए। चीतों को नामीबिया से भारत लाने के लिए भारत सरकार ने बाघ के चेहरे वाला एक बोइंग 747 विमान वहां भेजा। इसी विमान में खास ट्रांसपोर्ट बॉक्सेस में चीतों को रखा गया और फिर विमान 8000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी उड़ान भरते हुए भारत के लिए निकल पड़ा। इस बीच मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में कई साल से चल रही तैयारियां भी पूरी कर ली गई। भारत में चीते यानी एक नई उम्मीद। 1972 और भारत में चीतों को फिर से बसाएंगे। ईरान के साथ 1970 के दशक में इस पर बातचीत भी हुई, लेकिन मामला आगे नहीं बढ़ सका। अब जाकर ये सपना हकीकत में बदल रहा है, लेकिन ये हुआ कैसे? 2009 की कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने मुझे मध्य प्रदेश के कूनो आकर चीता के लिए चुनी गई जगह देखने का न्योता दिया। वो बहुत बढ़िया थी। आहार अच्छी मात्रा में था। चीता के लिए वो एक परफेक्ट प्राकृतिक बसेरा था। फिर हमने वहां की सरकार के साथ एक मास्टर प्लान बनाया। मैं इसीलिए वहां थी। चीतों को भारत लाने के लिए 13 साल लंबी प्रोसेस चली। इस दौरान सीसीएफ और भारत के अधिकारियों के बीच कई बैठकें और इंस्पेक्शन विजिट्स होते रहे। भारत में चीता ये शब्द संस्कृत के चित्रका से जोड़ा जाता है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 19वीं सदी से पहले अफ्रीका से लेकर भारत और चीन तक चीतों की अच्छी खासी संख्या थी। 12वीं शताब्दी के कुछ दस्तावेजों में चालुक्य राजा सोमेश्वरा के कैदी चीतों का जिक्र है। कैद किए गए इन चीतों का इस्तेमाल शिकार के लिए किया जाता था। भारत में बादशाह अकबर के राज के दौरान भी हजारों चीते कैद करने के सबूत मिले हैं और ये सिलसिला आगे भी चलता रहा। शिकार करने वालों को ये बिल्कुल नहीं पता था कि चीते कैद में प्रजनन नहीं कर पाते हैं। भारत में ब्रिटिश हुकूमत के आते आते ज्यादातर चीते मारे गए। जो बचे भी थे उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों की जंगल साफ करो की नीति उजाड़ दी गई। पर्यावरण इतिहासकार महेश रंगराजन के मुताबिक सिंध में ब्रिटिश हुकूमत चीते के शावक को मारने के बदले 6 रुपया और बड़े चीते को मारने के बदले 12 रुपया देती थी। 1947 में सरगुजा के महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव ने भारत के आखिरी 3 चीते भी खत्म कर दिए। इसके 5 साल बाद 1952 में आधिकारिक रूप से एशियाई चीतों को भारत में विलुप्त घोषित कर दिया गया। ऐसा ही हाल ईरान को छोड़कर बाकी एशियाई देशों का भी हुआ। लेकिन इसके कई दशक बाद अमेरिका में हुए एक एक्सपेरिमेंट ने भारत को नई उम्मीदें दी। जंगल के इकोसिस्टम में बहुत ऊपर है, लेकिन ऐसे कई सूखे, मैदानी और खुले इलाके हैं जहां बाघ नहीं है। वहां कोई शानदार शिकारी जीव नहीं है जो पुनर्वास के लिए फंडिंग को भी खींचे। चीता को फिर से बसाने से पूरा इकोसिस्टम दुरुस्त होने लगेगा। चीतों की मदद से कई और प्रजातियों को फायदा होगा। आखिरकार पूरे इकोसिस्टम की सर्विसेज बेहतर होंगी, जिसका फायदा आसपास रहने वाले इंसानी समुदाय को भी होगा। प्रोजेक्ट चीता के तहत 748 स्क्वायर किलोमीटर में फैले कूनो नेशनल पार्क से इंसानी आबादी को पूरी तरह हटा दिया गया है। And so they are used to a
वे ट्रैकिंग करने वाले रेडियो कॉलर के आदी हैं। चीतों को पता है कि उनके गले में कॉलर लगाया हुआ है। इसी के जरिए वे बर्नी लाई को भी जानते हैं, जो उन्हें बचपन से ट्रैक करते आ रहे हैं। बर्नी उनके बारे में बहुत कुछ जानते हैं। बर्नी अपने अनुभव की मदद से भारतीय रिसर्चरों और फॉरेस्ट मैनेजमेंट स्टाफ को काफी कुछ सिखा सकेंगे। वो बता सकेंगे कि चीता के आसपास कैसे रहना है। मसलन बाघ या तेंदुए की तरह चीता आपको खाएंगे नहीं। चीता शर्मीले होते हैं। अगर आपको तरीका पता चल जाए तो आप आराम से उनके साथ काम कर सकते हैं। यही चीजें हमारे काम का हिस्सा हैं, एनिमल मैनेजमेंट। बहुत ज्यादा मेडिकल इश्यूज नहीं आएंगे। मुख्य बात यही है कि चीता को कंफर्टेबल होना चाहिए, शिकार करना चाहिए और इकोसिस्टम में अपनी भूमिका निभानी चाहिए।